बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 14 फरवरी है। इस मुल्क के जो कुछ करता धरता लोग हैं जी, उन्होंने दोबारा फैसला कर लिया है कि शहबाज शरीफ साहब को एक दफ़ा दोबारा वज़ीर आज़म बनाया जाएगा और पिछले 16-18 माह में जो कसर बाकी रह गई थी वो भी शहबाज शरीफ साहब से अब लगता है पूरी करवाई जाएगी। पाकिस्तान में तारीखी तबाही जो है पिछले 16 से 18 माह की जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उसमें आई है। किसी भी दुनिया के मुल्क में इतनी महंगाई नहीं होगी जितनी पाकिस्तान में है, और लगता है अवाम का मज़ीद कचूमर निकालने का फ़ैसला कर लिया गया। मरीम नवाज़ शरीफ साहब को पंजाब की वज़ारत आला का उम्मीदवार नामज़द कर दिया गया है। पाकिस्तान की 76 साला तारीख़ में कोई भी खातून वज़ीर आला पंजाब नहीं बनी, तो इसका एज़ाज़ जो है मरीम नवाज़ को दिया जा रहा है। आयरन लेडी कहलवा कर जो है ख़बरें लिखवाई जा रही हैं पूरे जो हैं अखबारात में और मीडिया के ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बड़ी कड़ाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, और उन्होंने कहा है कि जी मैं तो बिल्कुल भी किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनने जा रहा, अपोज़िशन में बैठूँगा और वज़ीर-ए-आज़म को भी वोट नहीं देने जा रहा मैं। मौलाना साहब इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या वो कोई अपनी डिमांड्स पूरी करवाना चाह रहे हैं? और उन्होंने इंतखाबी नताइज को भी रद्द कर दिया। उन्होंने कहा जी धांधली ज़दा इलेक्शन हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट को जो है बड़े आड़े हाथों लिया मौलाना साहब ने। इसके पीछे क्या है? अमेरिका तक को नहीं छोड़ा, और इसके पीछे क्या वजूहात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। ज़रदारी साहब ने क्या गेम की है जी पीएमएलएन के साथ। अभी तो ज़रदारी साहब जो है बड़ा उनके साथ जफ्फियाँ भी डाल रहे हैं, बड़ी उनको कह रहे हैं कि जी आप कैरी ऑन करें, हम मुल्क को जो है आगे लेकर जाएँगे, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, पाकिस्तान खप्पे का नारा जो है उन्होंने रात को लगा दिया दोबारा से। तो ज़रदारी साहब क्या गेम डाल रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो ये आज की कुछ अहम अपडेट्स हैं जी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। पूरी दुनिया के मीडिया ने जी पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं उनके ऊपर सवालात उठा दिए और बड़े सीरियस किस्म के जो हैं क्वेश्चंस रेज़ किए हैं। बाकायदा रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स जो हैं वो लिखे जा रहे हैं। इकोनॉमिस्ट हो, सीएनएन हो, बीबीसी हो, फाइनेंशियल टाइम्स हो, जितना बड़ा मीडिया है पूरी दुनिया में, सब ने जो है अखबारात में मेन हेडलाइंस लगाई हैं कि जी पाकिस्तान में दांती ज़्यादा इलेक्शन हुए हैं। अल जज़ीरा ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत याफ्ता जमात है, वो उस हमायत होने के बावजूद जो है बुरी तरह इलेक्शंस हार गए हैं, और नवाज शरीफ साहब तो अपनी जो 2 सीटें हैं जी वहाँ से भी नहीं जीत पा रहे हैं, और इसीलिए जो है उनको अब वज़ीर आज़म की जो उसमें लिस्ट में से निकाल कर साइड पर किया गया है, और ये उन्होंने खुद ही फैसला किया। वैसे तो वो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ही बनने के लिए आए थे। वो बेशक कहते रहे कि जी मैं तो इलेक्शन लड़ने आया था, मैं तो पाकिस्तानी अवाम की खातिर आया हूँ, लेकिन उनकी हत्तुल इम्कान यही कोशिश थी नवाज शरीफ साहब की कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन अब क्या करें, जो दोनों सीटों से उनको इलेक्शन लड़वाया गया, और ये पीएमएलएन के अंदर की जो है सारी कहानी थी। शहबाज शरीफ साहब बहुत खुश हैं आजकल, और वो शेरवानी सलवा के फिर रहे थे काफ़ी दिनों से। तो उनकी ये कोशिश थी कि भाईजान जो हैं वो दोनों सीटों से अगर कामयाब हो जाएँगे या किसी एक भी सीट से कामयाब हो जाएँगे तो फिर मेरा नाम तो नहीं आएगा। तो वो बहुत खुश फिर रहे हैं, और वो वॉशरूम्स में जो है घुस-घुस कर आजकल जो है मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, और उनका नाम जो है फाइनल हो गया। और वैसे भी वो काफ़ी जो है पसंद भी हैं कुछ हलकों में, और वो बड़े बीबे शख्स माने जाते हैं कि ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकालता है, और इसको जैसे कहो सर नीचे करके जो है खड़े रहते हैं। तो बड़े अच्छे वो नौकरी करने वाले बंदे हैं, तो इसलिए वो पसंद भी थे, तो उनका नाम जो है वो सामने आ गया। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो है दोबारा एक दफ़ा पाकिस्तान को जो है तरक्की की राहों पर गामज़न करेंगे, जैसे पिछले 16 माह में उन्होंने किया है। आयरन लेडी जी, मरियम नवाज़ शरीफ साहब आयरन लेडी हैं, और अनथक मेहनत की उन्होंने पिछले 2 साल के अंदर, पार्टी को खड़ा किया, वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया बनाया। ये जो वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी के नारे लगाए और पार्टी को खड़ा किया, और उसके बाद जो है बूट को पॉलिश किया और उसको एनआरओ लिया और हुकूमत बनी, और अब जो है दोबारा से वो वज़ीर आला नामज़द होने जा रही हैं। तो ये खबर लगाई गई आज मीडिया में कि अनथक मेहनत के बाद जो है, और बड़ी जो है उन्होंने मेहनत की, कैदो-बंद की जो हैं वो सोबतें भी काटी, जहाँ वो फ्राई पैन के साथ जो है वो कपड़े इस्त्री करती होती थी, और बड़ा लग्ज़री रूम था जो मरियम साहब को दिया हुआ था साहिबा को। तो अब वो वज़ीर आला पंजाब जो है नामज़द हो गई हैं। तो देखते हैं कि कैसी वज़ारत आला चलाती हैं। हुकूमत नहीं चल पाएगी जी इनसे। इस हवाले से लास्ट में कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे कि ये अब आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, और पीटीआई के साथ ये क्या करेंगे। लेकिन जो पहले कुछ अपडेट्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं। आसिफ ज़रदारी साहब ने कल रात को जी
एक बड़ा शाहाना डिनर था जहाँ सारी जमातें इकट्ठी हुई थी चौधरी शुजात हुसैन के घर में। तो वहाँ बैठे उन्होंने कहा कि जी तय किया है आपस में मिल बैठकर हुकूमत बनाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े हैं, इलेक्शन में मुखालफत होती है, लेकिन साथ बैठकर जो है मुल्क को संभालना है और ये मुल्क के लिए सबसे बेहतर है। हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। एक ही बात कहता हूँ कि पाकिस्तान खपे। तो उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। मीठी और चिकनी चुपड़ी जो है बातें कर रहे हैं आजकल वो पीएमएलएन के बारे में। और बेटे साहब जो थे वो आपने देखा ही होगा कि हफ्ता 10 दिन पहले वो जिस तरह इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे और जो जो कुछ वो पीएमएलएन के बारे में फरमुदात फरमा रहे थे वो आप सब लोगों ने सुनी होंगी। तो ये सिर्फ इलेक्शन का बयानिया था। ये दोनों जमातें एक ही हैं, इसीलिए इमरान खान साहब ने इनसे साफ साफ इनकार किया। हालांकि जरदारी साहब तो जो है वो राब्ते में रहे शेर अफजल मरवत के साथ और मुख्तलिफ तरीकों से जो है राब्ते किए गए कि जी हम आपके साथ मिलकर चलते हैं। और इसीलिए जो नवाज शरीफ साहब ने पहले दावत दी थी जरदारी साहब को, तो उन्होंने इनकार कर दिया था मिलने से। और फिर जो है कि अभी हम सीईसी की मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ से फैसला होगा, फिर आपके साथ मिलते हैं। तो वो दरअसल टाइम गेन कर रहे थे पीएमएलएन के साथ कि उन्हें पता था कि इमरान खान जो है वो वाज़ेह अक्सरियत है उनके पास, उनको सीटें मिल जानी हैं और उन्हीं की हुकूमत आफ्टर ऑल बननी है पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि शायद इमरान खान जो है मेरा हाथ पकड़ ले और मेरे साथ जो है कोई बातचीत कर ले, तो इधर क्यों ना इनके साथ क्यों ना मिले, पीएमएलएन के साथ मिलकर तो पहले ही बेड़ा गर्क हुआ है और इनसे मुल्क चलना भी नहीं है। तो जब इमरान खान ने बिल्कुल ही झंडी करवा दी, शेर अफजल मरवत ने भी साफ साफ इनकार कर दिया। मीडिया के ऊपर उन्होंने आके कह दिया कि जी कि कल रात 11 बजे तक जो है वो जरदारी साहब के बंदे जो है मेरे साथ राब्ते में थे और वो कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो जब इनकार कर दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से, तो उन्होंने फिर जो है इसीलिए पीएमएलएन के साथ जो है अब चलने का फैसला किया है। और उसमें भी बड़ी वारदात डाली जा रही है जी पीपल्स पार्टी की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी हम किसी भी जो है वजारत का हिस्सा नहीं लेंगे, ना कोई वजारतें लेंगे। आईनी ओहदा जो सदर साहब का होता है वो ले लेंगे, जो स्पीकर का होता है वो हमें दे दें, जो सेनेट के चेयरमैन का होता है वो हमें दे दें। तो हम आईनी ओहदे लेंगे, वजारतें शजारतें जो है हम आपसे नहीं लेंगे और जब चाहेंगे आपको टांग मार के बाहर कर देंगे और आपकी हुकूमत गिरा देंगे। और इस टाइम समझ नहीं आ रही है पीएमएलएन को। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको सिर्फ शेरवानी पहनने का शौक है और उन्हें यह है कि जी मैं दोबारा जो है किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का वजीर आज़म बन जाऊँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़े आड़े हाथों लिया जी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बदतरीन धांधली ज़्यादा जो है वो नताइज दिए हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो सिकंदर सुल्तान आजम को कह रहे हैं कि इन्होंने बदतरीन इलेक्शन करवाए हैं, तो फिर पीछे क्या रह गया। तो पीटीआई जो कह रही है कि जी इलेक्शन में जो है इतनी बड़ी धांधली नहीं धांधला किया गया है, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बाकायदा जो है गवाही दे दी है। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हैं, ना हुकूमत का हिस्सा बनेंगे और ना ही वज़ीर-ए-आज़म साहब को वोट देंगे। एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन ठीक हुए तो 9 मई का बयानिया दफ़न हो गया है। यानी कि उन्होंने सीधा-सीधा कहा कि पाक फ़ौज जो 9 मई का बयानिया लेकर चल रही थी कि जी 9 मई जो है वो पीटीआई ने किया है और पीटीआई को अवाम ने जो है वाज़ेह अक्सरियत दे दी है, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया था वो तो दफ़न हो गया। तो फिर उनको आने दें, उनका कहने का मतलब था क्यों उनको रोका जा रहा है, क्यों उनके जो है नताइज को जो है हेर-फेर करके पीएमएलएन को आगे लाया जा रहा है, तो फिर उनको आने दें। 9 मई का बयानिया तो दफ़न हो गया। तो ये भी एक गवाही जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने दी है कि 9 मई की हकीकत क्या है और किस-किस ने क्या-क्या कार्रवाई डाली थी। पाक अफ़गान ताल्लुकात में जो मौलाना फजल रहमान साहब किरदार अदा कर रहे थे, उनका कहना है कि जी अमेरिका ने ये अमेरिका को बुरा लगा और अमेरिका ने कहकर जो है पाकिस्तान में जेयूआईएफ को इलेक्शंस हरवाए हैं, तो ये सब कुछ जो है अमेरिका करवा रहा है। तो हम ना तो इलेक्शन के नताइज मानेंगे, हम बाकायदा कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं और अपोज़िशन में बैठेंगे और मुस्लिम लीग नून को भी दावत देते हैं कि वो भी अपोज़िशन में बैठे। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत नहीं है, पीटीआई को हुकूमत अब बनाने दें। फिर साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी पीटीआई के साथ हमारी दिमागी लड़ाई है, वो जो है मसाइल हल हो जाएँगे। अली अमीन गंडापुर का नाम कल से सामने आ चुका है कि जी वो केपीके के वज़ीर आला बनने वाले हैं। उनका नाम नामज़द कर दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से। तो आज जो है 9 मई के जितने भी इश्तिहारी हैं, अली अमीन गंडापुर का भी नाम उनमें है, तो उनको गिरफ्तार करने का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। अब उनकी गिरफ्तारी के पीछे कौन हो सकता है, कौन ये हुक्म दे सकता है, आप लोग बेहतर जानते हैं। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं जी पाक फ़ौज के बारे में। वो समाअत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में दिफाई ज़मीनों और कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत हो रही थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज ने जो फ़ौज को ज़मीनें दी गई थी, उन्होंने उसको जो है शादी हॉल्स और दीगर कारोबार में जो है उस पे
किए जा रहे हैं। यकीन दहानी करवाएँ कि फ़ौज सिर्फ़ दिफ़ा का काम करेगी, कारोबार नहीं करेगी। तो हमारे काज़ी साहब को जो है अब पता चल रहा है कि जी फ़ौज जो है वो कारोबार कर रही है। डीएचए देख लें और कितने ही कारोबार हैं जी, फ़ौजी सीमेंट देख लें, हम ये सारे जो है हमारी फ़ौज के ही कारोबार हैं। हालाँकि फ़ौज का काम तो सिर्फ़ दिफ़ा का है और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर अदारे को अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। अदालतें अपना काम करें, फ़ौज अपना काम करे। अटॉर्नी जनरल के साथ काफ़ी उन्होंने जो है आज सख्त रिमार्क्स दिए हैं, दलाइल तो दे रहे थे अटॉर्नी जनरल साहब, लेकिन उन्होंने काफ़ी झाड़ पिलाई कि जी आप गारंटी दें कि जी फ़ौज को जो-जो दी गई ज़मीनें हैं उनके ऊपर कारोबार नहीं होंगे। फ़ौज ने तो जी क्या-क्या कारोबार जो हैं वो किए हुए हैं, बड़ी देर बाद पता चल रहा है। अब कर लेते हैं बात कि जी ये जो हुकूमत बनाई जा रही है, ये कितना क चलेगी? ये मैक्सिमम साल, डेढ़ साल चलेगी और फिर वो वक़्त आएगा जब एक ख़ास ओहदे के ऊपर जो है वो तब्दीली होती है। फिर जो है पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे। शहबाज़ शरीफ साहब उल्टे भी लटक जाएँ, पीएमएलएन में इतनी काबिलियत अब नहीं है कि जी वो इस सूरत-ए-हाल में हुकूमत को चला सकेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और कॉन्फिडेंस हुकूमत चलाने का तब आता है जब अवाम जो है वो आपके साथ खड़ी हो। अवाम तो आपके सामने है कि वो बिल्कुल एक साइड के ऊपर होके खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है। तो कैसे आप जो है हुकूमत चला लेंगे, मुल्क को चला सकेंगे? ये नहीं हो सकता। और जो लोग ये फैसला करवा रहे हैं, उनसे जिस तरह भी करवा रहे हैं या वो खुद कर रहे हैं, उनको पहले भी पता नहीं चला शायद, अब शायद उनको पता चल जाएगा, जब मुल्क जो है मज़ीद खुदा ना ख़ास्ता किसी तबाही की तरफ जाएगा। तो ये अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है, देखते हैं क्या बनता है। अपना और अपने का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।